स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। क्या वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में व्याप्त अशांति के तार महाभारत काल से जुड़े हैं? क्या गांधारी का दिया हुआ श्राप आज भी इस भूमि पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है? आज भी इन क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित क्यों नहीं हो पा रही है? यह एक गूढ़ प्रश्न है। आज जब संपूर्ण विश्व परमाणु अस्त्रों के विध्वंसकारी परिणामों से भयभीत है, तो क्या ऐसे ही महाविनाशक शस्त्र महाभारत काल में भी अस्तित्व में थे? आइए इन सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए हम पवित्र महाभारत के पन्नों को पलटें और सत्य की खोज करें। महाभारत के अनुसार गांधार देश की राजकुमारी और हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी माता गांधारी ने अपने भ्राता शकुनि को एक भीषण श्राप दिया था। यह श्राप उन्होंने अपने 100 पुत्रों अर्थात कौरवों की युद्धभूमि में हुई मृत्यु के दारुण दुख के बाद दिया था। गांधारी अपने प्रिय पुत्रों की असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण शकुनि को भी मानती थी, क्योंकि शकुनि ने ही कौरवों और पांडवों के मध्य वैमनस्य और मतभेदों को बढ़ावा दिया, जिससे अंततः भयावह महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अपने हृदय में असीम पीड़ा लिए गांधारी ने तब शकुनि को श्राप देते हुए कहा था, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। यह सदा शांति और क्लेश में ही डूबा रहेगा। मान्यता है कि इसी दारुण श्राप के कारण गांधार क्षेत्र में युगों से ऐतिहासिक रूप से अशांति का वातावरण बना रहा। वर्तमान में प्राचीन गांधार को आधुनिक अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र से जोड़ा जाता है, और यह उल्लेखनीय है कि पूरे अफगानिस्तान में आज भी लंबे समय से अशांति का ही माहौल व्याप्त है। संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता जैसे शब्दों से इस भूमि का गहरा नाता रहा है। वहीं गांधार का विस्तृत क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन गांधार महाजनपद का मुख्य केंद्र आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के आसपास के क्षेत्रों में फैला था। गांधार का समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव सिंधु नदी के पार पठोहर पठार तथा अफगानिस्तान की काबुल और बामियान घाटियों तक विस्तृत था। यह क्षेत्र अपनी बौद्ध कला और ज्ञान के केंद्र तक्षशिला के लिए भी विख्यात था। आज ये ऐतिहासिक क्षेत्र मुख्य रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में विद्यमान है। महाभारत में वर्णित गांधार का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के अतिरिक्त वर्तमान पाकिस्तान में भी उपस्थित है। यही कारण है कि कुछ विद्वान और लोक मान्यताएं यह मानती हैं कि माता गांधारी के श्राप का प्रभाव आज भी इस संपूर्ण क्षेत्र पर विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप यहाँ सदैव अशांति और अस्थिरता बनी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे उन महाविनाशकारी शस्त्रों की जिनका वर्णन सदियों पहले लिखे गए महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र अतुलनीय विनाशकारी शक्तियों से युक्त बताए गए हैं। इनके प्रयोग से व्यापक विनाश, भीषण अग्नि और प्रकृति पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बात कही गई है। यही विवरण कुछ लोगों को इन अस्त्रों की तुलना आज के परमाणु शस्त्रों से करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के उपयोग से आसपास के क्षेत्र में भयंकर विनाश, तीव्र गर्मी, भूमि का बंजर हो जाना और लंबे समय तक उसके दुष्प्रभाव का उल्लेख मिलता है। महाभारत के द्रोण पर्व में अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का वर्णन है। इसके प्रभाव से पूरा क्षेत्र नष्ट हो सकता था। प्रचंड गर्मी उत्पन्न होती और जीव जंतु भस्म हो जाते। यह भूमि को लंबे समय तक बंजर बना देता और गर्भवती महिलाओं के गर्भ पर भी इसका दुष्प्रभाव होता। परंतु तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्तियों से पांडव वंश की रक्षा की थी। ये अस्त्र अलौकिक शक्तियों, देवताओं या मंत्रों द्वारा संचालित होते थे। इनका प्रयोग केवल अत्यंत संकट की स्थिति में ही किया जाना चाहिए था। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।